जय श्री राम। शरद नवरात्रों में श्री दुर्गाना कमेटी की ओर से आए हुए सब भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। नवरात्रि जो हैं सनातन धर्म में कोई भी जो त्यौहार पर्व मनाए जाते हैं उनका पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। नई पीढ़ी को इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये जो नवरात्रि आज चल रहे हैं, जो सर्दियों में आते हैं, शरद नवरात्रि भी कहते हैं, इसका भी पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। सबसे पहले मैं अपने जो नौजवान दोस्त हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके लिए बताना चाहूँगा कि ये जो नवरात्रि आते हैं, दो नवरात्रि आते हैं, एक गर्मियों में आते हैं चैत्र के महीने में, एक अभी आते हैं। तो ये अमूमन मार्च या सितंबर के महीने में आते हैं। आप ध्यान करिए, ये 2 महीनों में रोगाणुओं का जो कीटाणु होते हैं, इनका शरीर पे बहुत अटैक रहता है, जिसको आप बोलते हैं हमारे वायरल फैल गया है, बुखार फैल गया है। तो इसके ऋषि मुनियों ने उस समय ही ये यहाँ पर नवरात्रे रखने का, व्रत करने का, क्योंकि व्रत करने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता है। तो इसलिए व्रत का परंपरा चली ताकि इस मौसम में भी हम फिर निरोगी रहें। ये तो वैज्ञानिक कारण आया। इसके साथ जो इसका पौराणिक महत्व है, भगवान राम ने माँ चंडी की पूजा की और उससे शक्ति का आह्वान, देवताओं ने इसका आह्वान करके इसको जो शक्ति का जो अर्जन किया था, तो वो माता का अर्जन पूजन करके 10 दिन जो युद्ध राम जी का और रावण के बीच में जो युद्ध चला, तो 9 नवरात्रे और 10वें दिन जाकर के माँ की कृपा से रावण का वध हो सका। क्योंकि भगवान राम खुद भगवान थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो अपनी तरफ से कोई भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, जिसके कारण से उन्होंने माता से शक्ति का जो है वो अपना उपासना की। तो ये 10वें दिन जो है वो अपना रावण का वध हुआ। इसके साथ ही जो अभी आप देख रहे हैं लंगूरों का मेला है, इसका भी बहुत पुरातन इतिहास है। यहाँ पर आपको दुनिया में हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा, कोई भी जो मूर्ति है, वो विश्राम की स्थिति में नहीं मिलेगी। वो जो है हमेशा हनुमान जी खड़े ही नजर आएंगे। विश्राम की स्थिति सिर्फ 4 जगह पर है। एक हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में, एक प्रयागराज में, वहाँ विश्राम कर रहे हैं भगवान। एक हमारे यहाँ बड़े हनुमान जी मंदिर जो अमृतसर में, जब आप मत्था टेकने जाते हैं, यहाँ पर विश्राम की स्थिति है, बैठे हुए हैं। क्योंकि लव कुश के साथ खेलते उन्होंने बांधा था, तो वो बैठ गए थे। चौथा स्थान है औरंगाबाद के पास, शायद खुलताबाद में, वहाँ पर नज़दीक में, वो भी विश्राम है। इन 4 के अलावा कोई भी स्थान पे भगवान का जो विग्रह है वो विश्राम का नहीं है। ये भी जो मूर्ति है किसी ने बनाई नहीं है, और ये जो मूर्ति जो है स्वयंभू है। भगवान यहाँ पर हनुमान जी यहाँ खुद पधारे थे और उन्होंने वरदान दिया था, क्योंकि बच्चे थे। लव कुश, राम तीर्थ, भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहाँ पर वो बच्चे रहते थे, तो वहाँ से खेलते खेलते आ जाते थे। तो उन्होंने फिर ये कहा था कि यहाँ जो भी बच्चे को भी, जिसको ये पेड़ थे यहाँ जहाँ बांधा था, कि जो भी यहाँ मन्नत मांगेगा संतान की, उसकी पूरी होगी। तो आज भी देखते हैं आप, वो बरगद के पेड़ की दाढ़ी की भी दाढ़ी निकल आई है, यानी जड़ों की भी आगे जड़ें निकल आई हैं। तो भी लोग जो है, और वैसे भी जो सनातन धर्म है उसमें विश्वास का, श्रद्धा का बेड़ा पार है। और ये श्रद्धा जो है, ये हमें संस्कार से हमको घुट्टी में पिलाई जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में ओम की ध्वनि, शहद के से हमारी जीभ पे लिखा ओम लिखा जाता है। भले कोई गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, भले कोई अमीर घर में पैदा होता है, तो ये संस्कार जो है हमें घुट्टी में मिलते हैं। तो ये सारे जो चल रहे हैं। और आज एक जो महत्वपूर्ण बात जो आप अभी देखने के लिए बैठे हैं यहाँ, रामलीला। भाई रामलीला का आज के दौर में क्या महत्व है, आप टीवी पे देख लीजिए। यानी प्रत्यक्ष अपने सामने सजीव चित्रण क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आज जो पैसे की दौड़ में हम सब अंधे हो गए हैं। हम भाई से वैर कर रहा है, भाई बहन से वैर कर रहा है, माता पिता की सेवा का नाम ही खत्म हो गया। आप ये देखिए कि भाई एक को राजपाट मिल गया तो बोलता है नहीं,
मैं नहीं लूँगा, वो कहता तू ले राज, वो कहता तू ले राज। तो ये भावना, ये हमारी रामायण है। और रामायण को जो पढ़ेंगे, जिस घर में, जो घर में रामायण पढ़ेगा, रामायण के जो सामने प्रत्यक्ष, और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा स्पेशल माताओं से कि अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं, हमें इसलिए समय रात का रखा है 8 से 10 बजे का, और ये आज 2 घंटे में आप लोग उन बच्चों को ये संस्कार दीजिए। 90-95% नंबर लेने से आपके परिवार का उद्धार नहीं होगा। बच्चे चले जाएंगे कनाडा, अमेरिका, मुंह में गंगा जल डालने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको संस्कार देने के लिए रामलीला में लाइए। ये जो आपको पात्र हैं, जो रावण का रोल कर रहा है या राम का कर रहा है, ये सब लोग आप जैसे गृहस्थी हैं, आप जैसे कारोबार नौकरी पेशा वाले लोग हैं। अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से छुट्टी करके उसमें से टाइम निकाल करके अभ्यास करते हैं। ये कोई फिल्म कंपनी से नहीं आए, आप जैसे ही आपके बहन भाई बेटे हैं सब। तो ये सब जो है आपकी सेवा के लिए, आपको संस्कार हमारे समाज को मिले, ये तपस्या करते हैं। तो आप सब इनको रामलीला को देखने आइए। आखिरी बात, भीड़ है, समाज में हर तरह के लोग हैं, अपने देश के दुश्मन भी चारों तरफ घूमते हैं। अपने आसपास कोई भी लवारिस वस्तु हो उसको ध्यान से रखें, छेड़े नहीं। पुलिस को कहें, दुर्गाना कमेटी के कार्यालय में कहें भाई ये फलानी चीज़ ऐसी है, और आसपास ध्यान रखें। अपनी जेब कतरों से भी थोड़ा अपना बचाव रखें, भीड़ भाड़ मत करें। तो ये जो पार्किंग है और है, उसमें जो अपने कार्यकर्ता लगे हैं वो भी आपके भाई हैं, तो वो सबको आप सहयोग करेंगे, ऐसी आशा है। जय श्री राम।